चलिए दोस्तों, आपने इससे पहले प्रकाशित मेरे YouTube वीडियो में देखा था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को समुद्र के बीचों बीच बसाया था। आज हमारे इस वीडियो में देखेंगे कि द्वारका नगरी समुद्र में कैसे डूबी तथा भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य भगवान श्री राम से कैसे जुड़ा है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस तरह के रोचक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पंकज फैक्टोवाला को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित इतना भव्य द्वारका नगरी किस कारण से समुद्र में समा गई। क्या है इसके पीछे का रहस्य। दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था, जो 18 दिनों तक चला। इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्म का साथ देते हुए अर्जुन के सारथी बनकर पांडवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए। 18 दिनों की भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई खूबसूरत नगरी द्वारका की सर्वनाश की। दरअसल महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार माता गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो यह दुख सह न पाई और उन्हें जब यह पता चला कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण भी राज्याभिषेक के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो माता गांधारी ने अपने पुत्रों का मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें यह श्राप दिया कि जैसे उन्हें वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 वर्ष बाद तुम्हारे वंश का भी ऐसे ही विनाश हो जाए और तुम किसी शिकारी द्वारा बिंध दिए जाओ। श्री कृष्ण इसके बारे में पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने माता गांधारी के श्राप को स्वीकार करते हुए द्वारका नगरी वापस लौट आए। इसके अलावे एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार की बात है जब द्वारका के पास बसे पवित्र स्थल पिंडारक में महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि नारद मुनि, महर्षि दुर्वासा सहित अन्य ऋषि आए हुए थे। उन्हें देखकर कृष्ण के पुत्र शाम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की सूझी। फिर क्या था, शाम ने एक गर्भवती स्त्री का वेश बदला और पहुंच गया साधु संतों के पास। वहां जाकर उन्होंने ऋषि मुनि से पूछा कि उनके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। सभी ऋषि अंतर्यामी थे। वे अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उन्होंने शाम को श्राप दे दिया कि वह एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। 7 दिन बाद शाम के अब मुसल मिला। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को पूरी कहानी का पता चला तो उसने उस लोहे के मुसल की टुकड़े करवाकर उसे समुद्र में फेंकवा दिया। उन्हें यह गलतफहमी हो गई कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को इस श्राप से बचा लिया है। जैसे उग्रसेन उस मुसल के टुकड़े को समुद्र में फेंकते, उसे एक मछली निगल लेती। फिर वह मछली मछुआरे के जाल में जा फंसती। जब उन्हें चीरा जाता तो उससे मुसल के टुकड़े निकलते। एक शिकारी उन टुकड़ों से जहरीले तीर बना लेता है। ऐसे टुकड़े होने के बाद भी यह लोहे का मुसल एक बार भी तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। लेकिन कैसे
36 साल बीत चुके थे और वह समय आ चुका था जब माता गांधारी के श्राप का सच होना था। पूरा यादव वंश नशे के लत में डूब चुका था। धीरे धीरे उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या था, अंदर अंदर ही यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगे और पूरा यादव वंश का विनाश हो गया। यदुवंश के नाश के बाद बलराम इतने दुखी हुए कि उन्होंने भी जल समाधि ले ली। अचानक उनके शरीर से एक विशाल सफेद सर्प निकला और वह समुद्र की ओर चल पड़ा। मित्रों, वह विशाल सर्प कोई सामान्य सर्प नहीं बल्कि शेषनाग थे। समुद्र ने स्वयं उस शेषनाग का अभिवादन किया और कुछ समय के बाद बलराम ने भी शरीर को त्याग दिया। बलराम जी के शरीर त्यागने के बाद एक दिन श्री कृष्ण पीपल पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे हुए थे। तब उस क्षेत्र में जरा नामक एक शिकारी आया। जरा शिकारी को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। जरा शिकारी ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो श्री कृष्ण के तलवे पे जाकर लगा। जब वो पास आया तो देखता है कि वह श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा कि जरा तू डर मत, तूने कोई गलत काम नहीं किया है। यह तो मेरे पूर्व जन्म के लिए कर्मों का फल है। कृष्ण ने जरा को बताया कि तुम मेरे रामावतार के समय राजा बलि हुआ करते थे, जिसे मैंने पेड़ के आड़ में छिपकर मारा था। इसलिए मैंने इस जन्म में अपनी मृत्यु के कारण का चुनाव भी इसी प्रकार किया है। इसलिए हे जरा, तुमने मेरे मन का काम किया है। अब तुम मेरे आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त करोगे। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने देह त्याग कर श्री धाम की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? पुनः आपसे निवेदन है कि इस तरह के रोचक वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल पंकज फैक्टर वालों को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाए। मैं हूं आपका मित्र